अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपकी खिदमत में एक और गाड़ी लेकर आए हैं जो कि है मेरान। अब मैंने सेकंड मेरान की चूज़ की। वो उसकी वजह ये थी कि भाई ने इसको बहुत ही मिनिमलिस्टिक और ओईएम टाइप लुक दी है और बहुत ही कम पैसों में। पाकिस्तान में इससे कम पैसों में गाड़ी और इतनी खूबसूरत गाड़ी किसी ने नहीं तैयार की होगी मेरे ख्याल में। ठीक है, मैं कमेंट नहीं दे रहा, मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ। अब इसके ऑनर से पूछते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या क्या इसमें मॉड किया है जो इसको इतना खूबसूरत और यूनिक बनाता है और इतने कम बजट में कैसे किया। तो ये कैसे का जवाब अब उन्हीं से लें। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एहसान भाई हैं, ये इनकी गाड़ी है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इतनी मिनिमलिस्टिक और इतनी खूबसूरत गाड़ी इतने कम बजट में कैसे बनाई। तो सर मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि व्हाई दिस कार। यार, जो मेरा बजट था उसमें सच्ची बात है 2-3 ही गाड़ियां आती हैं, तो उनमें सबसे जो अच्छी तैयार हो सकती थी मेरे ख्याल से ये हो सकती थी। और अच्छा। मेरी पर्सनल चॉइस ही मेरान ही बॉस कहते हैं पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने बॉस का तो एक कहा नाम है फिर। हाँ, मैंने कहा बॉस को जरा तैयार किया जाए अच्छा सा अपने जो एस्थेटिक्स हैं उसके हिसाब से। और भी हैं बहुत प्यारी हैं, लेकिन मैंने कहा मैं भी जरा बनाऊं जरा डिसेंट सी, तो मजा आएगा। सही हो गया। तो आपका प्लान शुरू से ही इसको स्टांस था या शुरू फैमिली? से ही जब से लिए तब से पैसे नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन शुरू से डिसीजन लिया हुआ था कि इसको तैयार करना है। सही। छोटा मोटा शुरू में क्रिंज फेज आया, बड़ा गंदा भी तैयार किया, स्टिकरिंग स्टुकरिंग दरवाजों पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डिसेंसी की तरफ आए हैं, कोशिश की है कि डिसेंट से डिसेंट चीज़ बने। सही हो गया। तो अब आपसे नेक्स्ट सवाल है कि आपका स्टाइल किससे इंस्पायर्ड है, या आपने खुद ही अपना बिल्ड किया है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंसान एक चीज़ में आता है, एक दूसरे की गाड़ी देखता है, कहता है यार इसकी चीज़ प्यारी है मैं भी लगाऊं, तो आपने वो सिस्टम किया या खुद ही अपने आप खुद ही बिल्ड किया? यार सच्ची बात है, झूठ नहीं बोलूंगा, लोग कहते हैं कि मैं खुद ही हूँ, मैं जो हूँ, लेकिन मैं तो ये जो बड़े हमारे हैं, हसन भट्ट हो गया, ज़ैवर सलीमी हो गया, अच्छा। उनके अलावा हमारे अपने क्लब एफएडबी में कुछ सीनियर्स हैं हमारे जो कि पहले थे अब नहीं है। अपना चौधरी हसन हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बड़ा अवैस नाम हो है गया उनका। बिल्कुल ऐसे ही लाहौर से, और अपना सरगोदा से, बिल्कुल अब ऐसे ही आदिल है। बॉस हो गए, बिल्कुल मून भाई ऐसे ही हो है। गए। ऐसे ही इनकी है। गाड़ियां तब से मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास थी नहीं, अच्छा। तो इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ियां रही हैं और मैं तो शुरू से इनकी देखता आ रहा हूँ। तो इन्हीं की देख के, वो सीनियर्स है हमारे, हम भी बेशक अभी थोड़े उनके कंपटीशन पे आए हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह वो सीनियर है हमारे, उनकी बहुत अच्छी गाड़ियां, बिल्कुल। उनकी देख देख के तैयार की है। तो वही अवैस भाई ने तो माशाल्लाह जो गेम की थी हाँ, ब्लैक वाली, वो तो वो तो बिल्कुल नेक्स्ट पाकिस्तान में लेवल थी ना। हाँ, नाम लेना मैं भूल गया, हमारे अब्बास भाई हैं मनसरा से, बहुत प्यारी, उनकी भी तकरीबन कह लेंगे सेम ही गाड़ी है, और वो काफी टाइम से उन्होंने तैयार की हुई है। अच्छा। तो उनकी भी देख के जो है ना इंस्पायरेशन बहुत थी। अच्छा, तो मतलब ये एक इंस्पायर्ड बिल्ड। हाँ, इंस्पायर्ड बिल्ड है यार, सही। इंस्पायर्ड। तो अब इसके एक्सटीरियर पर आएँ, तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ फ्रंट पे आपने इसका बम्पर लगाया हुआ है और बड़ा प्यारा बम्पर लग रहा है। सबसे मज़े की बात जिसकी वजह से मशहूर हुई, ये डिंगी नंबर प्लेट, डिंगी नंबर प्लेट। इसका क्या सीन था? यार इसका सीन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा बहुत मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ये है कि ये अगली नंबर प्लेट है ही नहीं। अच्छा। ये बेसिकली पिछली नंबर प्लेट है, इनके आपस में जो नट का आपस में डिस्टेंस है वो पीछे कुछ और है, आगे कुछ और है। बिल्कुल। तो अगली नंबर प्लेट समझो मेरे से गुम हो गई है, ये पीछे वाली मैंने आगे लगाई हुई है, अच्छा। तो इसलिए ये थोड़ी सी डिंगी है। तो मैं तो वैसे ही डिंगी मेरी लापरवाही की वजह से थी कि मैंने नहीं बनाई नहीं। लेकिन ये स्टाइल बन गया। वो स्टाइल बन गया, लोगों को पसंद आ गया। अच्छा, लोगों को ऐसी फंकारियाँ हाँ, पसंद लोगों आती को हैं। ऐसी कोई चूड़ी सी चीज पसंद आती है, वो बाद में उसको जो है ना। अच्छा, अब अगर यार इसका बम्पर की बात करें तो बम्पर कस्टम है, फाइबर है या क्या है? यार, ये जो मेरी गाड़ी में जितना भी सामान लगा ना बॉडी किट्स के लिहाज से, और जो भी चीजें हैं ये सारी आराम से मार्केट में अवेलेबल हैं। हुँ। सबसे जो है ना, बस मेरी ये कोशिश थी कि जो डिसेंट चीज़ है मैं वो उठा लूँ। और भी चीज़ें हैं, और भी बड़ी किट्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अवैस भाई ने भी ये लगाई हुई थी, अवैस भाई भी इंस्पिरेशन थे, तो उन्होंने भी ये लगाई हुई थी, उनकी देख के लगाई थी। उस टाइम बहुत कम लोगों ने लगाई हुई थी, अब सबने लगा दी, अब सोच रहा हूँ चेंज कर लूँ। लेकिन ये काफ़ी डिसेंट लगी थी, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, हर कोई लगा सकता है, और अच्छा। फाइबर की होती है ये, सही। मुनासिब कीमत होती है। बाकी जितनी मेरी किट्स हैं, साइड स्कर्ट्स, बॉडी पिछली जो है बम्पर किट, वो भी ऐसी ही है, मार्केट में अवेलेबल है, और फाइबर की किट्स हैं सारी। सही। तो इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये बम्पर और ये किट कितने की पड़ी थी आपको? यार किट आपने कॉस्ट छोड़ चारों दी, ली थी, साइड स्कर्ट्स भी और बैग मुझे भी? सच्ची बात है याद ही नहीं, मैंने बहुत पहले लगाई थी, कोई 2-1 साल पहले। अच्छा। ये मतलब पुरानी बात होगी ये। हाँ, वैसे अब इसकी कॉस्ट क्या चाह रही है? कॉस्ट इसकी मार्केट में यार ऐसी है, ये जो सारी तकरीबन ये भी 2500 की होगी, बॉडी साइड वाली जो है, साइड स्कर्ट्स, वो भी 2500 है मेरे ख्याल से, 2000 है। हुँ। बैक वाले भी ऐसे ही है, सुल्तान कू में सब कुछ आपका पड़ा है, अच्छा। बस जाके बार्गेनिंग करो, लगा लो। अच्छा। मतलब ये ऊपर आपने जेन्युइन बम्पर पे लगाई थी? हाँ हाँ, जेन्युइन इसका यार मेरान का 800 का बम्पर है अगला। ये तो है, वो मेरान मेरान को मेरान है चूज ही। करने का जो है ना बिल्कुल ऐसे मकसद ही है। ये था कि 800 का बम्पर है, वो बम्पर नया हो पुराना हो, जो सा मर्जी लगा दो। लगा दो बिल्कुल।
अच्छा, अब मैं अगर इसकी फॉग लेंथ देख रहा हूँ तो ये भी चेंज है, तो इसकी क्या स्टोरी है इसका थोड़ा? यार ये मिनी प्रोजेक्टर्स से होते हैं, ये बाइक के लिए यूज होते हैं वैसे। जी जी। लेकिन मैंने वही अल्ट्रेशन करा के, अब तो खैर आ गया मार्केट में भी, लेकिन मैंने जिस टाइम कराया था उस टाइम मार्केट में ये नहीं थे। ये एक अच्छा। चीज मैं कह सकता हूँ मैंने खुद बनाई थी दुकानदार के साथ बैठ के। तो ये बस उसके साथ हॉट ग्लू गन से लगा दिया अंदर, बाइक के लिए आते हैं वैसे, लेकिन अच्छे हैं काफी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी अगर फ्रंट हेडलाइट्स पर आए तो ये मैं देख रहा हूँ बड़ी प्यारी और ओईएम टाइप है अगर कहा जाए तो, और एंजल लाइट्स भी कहते हैं इनको। तो हाँ इसका आपने क्या सिनेरियो किया हुआ? यार ये इंस्पायर्ड बाय मून भाई, हमारे क्लब अच्छा के एडमिन है। अच्छा। उन्होंने सिर्फ लगाई हुई थी, मैंने उनकी कॉपी की है, झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये काफी डिसेंट लगती थी। पहले मैंने रेड कलर की लगाई हुई थी, वो थोड़ी उस टाइम अच्छी लग रही थी, उसके बाद थोड़ी क्रिंज लगने लगी। तो ये काफी डिसेंट लगती है, तो इसलिए लगाई हुई। तो ये आरजीबी हैं या नहीं सिंगल नहीं, कलर? वन लाइट है only। वन लाइन। अच्छा, मैं एक चीज और नोट कर रहा हूँ, इसके अंदर हेडलाइट्स के अंदर वो भी लगा हुआ है एचआईडी, तो उसका क्या यार सीन? वो बस मैंने उस टाइम लगा लिया था, बाद में पता लगा कि ये काम नहीं करेंगे। जब मैं इसको ब्लैकआउट किया मैंने असल में, तो हम्म। ब्लैकआउट के साथ समझ लो जीरो विजिबिलिटी है उसकी, कोई फायदा नहीं है उसका। सही हो गया। तो अब इसकी एक बड़ी प्यारी सी और खूबसूरत सी ग्रिल है, जेडीएम स्टाइल जिसे कहते हैं, इसका क्या सिनेरियो है, ये क्या इसकी सीन है? सुजुकी की अपनी एक ग्रिल आती है। अच्छा। उसके बीच में यहाँ बस बॉर्डर ये होता है और बीच में और चीज होती है। तो वो उसको काट के बीच में ये ग्रिल जो जाली है ये लगाई है। साथ यहाँ पे नंबर प्लेट वाली ही प्लेट लगाई हुई है ताकि प्लग्स वगैरह में पानी ना जाए। सही। तो ये भी कस्टम मेड है खुद में। तो ये जो है ये आपको इंस्पायर्ड है या खुद? नहीं ये खुद ही बनाई थी मैंने। ये सच्ची बात है, ये और लोगों ने बनाई भी है, लेकिन ऐसे मैट ब्लैक में ऐसे बहुत कम लोगों की। हाँ सॉरी, अब्बास भाई की भी है ऐसी, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छा। तो उनकी भी देखी हुई थी। तो लेकिन मार्केट में गए तो उधर देख के खुद ही ध्यान में आया कि कर। अच्छा, अब इसके अगर हम साइड पर आए, ठीक है, तो साइड पे आपने पहले ही बता दिया है कि इसका स्कर्ट्स हैं आगे से मैच करके, लेकिन हाँ तो साइड पे फिर आते हैं रिम्स। रिम्स जो है ये कौन से रिम्स हैं, कितनी पीसीडी है, कितना इनका जेजे है, और सबसे बड़ी बात इन पे प्रोफाइल क्या लगी है, टायर प्रोफाइल? यार ये रिम्स 14 इंच में है, और ये 100 पीसीडी में थे। मेरान की 114 होती है। अच्छा तो इसको मल्टी पीसीडी मैंने खुद कराया हुआ है, अच्छा। क्योंकि मेरान में ऑप्शन बहुत कम है इस पीसीडी में, और इतने इंच में रिम्स आते ही नहीं। अच्छा। तो ये काफ़ी ढूंढ के पूरे पिंडी जो है ना, सदर हर जगह से ढूंढ के, तो ये एक पीस मिला था, ये भी पसंद आ गया था। पीसीडी मैच नहीं हुई थी, तो पीसीडी के फिर उन्होंने खुद ही जो है ना जुगाड़ अल्ट्रेशन लगाया, कराई थी? अल्ट्रेशन करवाई इसमें। हमने कहा शौक है, शौक के लिए कर लेते हैं। सही। इतना ये प्रेफरेबल नहीं होता, लोग प्रेफर नहीं करते कि पीसीडी चेंज होगी तो मसला होगा। यार अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ। बाकी पीसीडी चेंज है इस पे, और प्रोफाइल ये है 155 55 14। अच्छा। काफी रेयर प्रोफाइल है ये, अल्लाह खैर करे, बस चलती रहे तो सही है। नहीं नहीं, अगर इंशाल्लाह चलेगी। मसला होगा तो मिलेगी नहीं, कहीं से मिल इंशाल्लाह जाती है, चलेगी। लेकिन फिर फिर वो काफी महंगी होती है। हाँ, ख्वारी काटनी हाँ पड़ती है ख्वारी और भी यहाँ से मुश्किल तो हो नहीं जाता मिल रही अभी, पता नहीं क्या सीन होगा अगर दूंगी तो। है। नहीं नहीं, वो उसमें जाना ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसके उस पर आए कि सस्पेंशन पर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात सस्पेंशन के बगैर ये ड्रॉप नहीं होती। ऐसे ही। तो इसमें सस्पेंशन मोड आपने फ्रंट पे क्या किया और बैक पे क्या किया? यार पहले जब बिल्कुल बजट नहीं था तब तो लो स्प्रिंग किए थे, वो जो स्प्रिंग गार्ड के जुगाड़ होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो किए हुए थे, वो थोड़ा मुनासिब पड़ जाता है। तो थोड़े बहुत पैसे आए तो कॉइल ओवर की तरफ शिफ्ट किया है। तो अभी इसमें कॉइल ओवर लगे हुए हैं। कॉइल ओवर कौन से हैं, वन वे, टू वे या वन थ्री वे, वे? वन वे। अभी इतने अमीर नहीं हुए, स्टूडेंट लोग हैं। अच्छा, ठीक हो गया। बैक पे तो इसके कमानियाँ आती हैं जिसे इंग्लिश हाँ। में लीफ स्प्रिंग कहते हैं। बिल्कुल। तो उसका आपने क्या सिनेरियो किया, उसको स्ट्रेट किस तरह उसको भी करवाया? तकरीबन कह लेंगे स्ट्रेट के बाद भी हल्का सा नीचे की तरफ बेंड ही किया है तकरीबन, क्योंकि ये जो फिटमेंट में चाह रहा था, ये जो है ना फेंडर टू लिप, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है। रिम पे वैसे फेंडर टू लिप वो तो नहीं आती। इधर आदिल भाई में देख रहे हैं अगर, तो हम्म। आदिल भाई सरगोदा से माशाल्लाह उन्होंने की हुई है फेंडर टू लिप। तो वो हमारे सीनियर हैं, लेकिन हमने भी कोशिश की है इस रिम पे जितना हो सकता है। तो ये बस उसके हिसाब से ड्रॉप किया, थोड़ा सा और बेंड किया हुआ नीचे। सही। तो पीछे जो होते हैं वो 3 पट्टे आते हैं, ज़ाहिर-सी बात है 3 लेयर्स आती हैं। बहुत लोग निकलवा देते हैं, हाँ उसमें से सिंगल करवा देते हैं, ये कुछ इसमें डबल दो रखते हैं, हैं। क्योंकि आप इसमें डेली ड्रिवन है, लोग बैठते हैं, तो वन का लोगों ने रिकमेंड नहीं किया कि एक पे रखो। दो हैं, दो पे हैं। तो 3 क्यों नहीं रखी आपने? 3 भी तो स्ट्रेट हो सकती थी। बस वो लोगों ने कहा कि तीन पे ज़्यादा स्टिफ हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत स्टिफ है, तो दो पे थोड़ी सी लचक रहेगी, ये सुना था। पर हम तो लोगों की मशवरे लेके चलते हैं, अब अपना एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, देखते हैं अब क्या करना है आगे। फिलहाल तो ज़ाहिर-सी चल बात रहा है जब नया-नया बंदा आता है तो खुद है एक्सपीरियंस ऐसा होता ही है, है। फिर वो करता है। हाँ। ठीक हो गया। अब हम इसकी अगर बैक पे जाएँ, तो बैक पर आपने इसकी लाइट जो हैं वो जेन्युइन रखी हैं, चेंज की हैं एक-एक? ये अल्ट्रेशन करवाई तो है मैंने, लेकिन ये इंस्पायर्ड भाई हैं हमारे, चौधरी हसन भाई हैं, उन्होंने अच्छा। सबसे पहले, मैंने तो उनकी देखी है। अगर किसी और कोई अगर भाई देख रहा है जिसने पहले की है तो माजरत।
तो उनसे मैं लेना उनसे ही चाह रहा था, वो अपनी सेल कर रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ी माशाल्लाह भेज दी, बहुत प्यारी गाड़ी थी। तो अब उनसे इंस्पायर्ड है ये, उनसे मैंने किया। सही हो गया। आपने पीछे अपना नाम नंबर प्लेट लगाई हुई है नाम की, इस पे पाकिस्तान में रहते हुए पुलिस आपको तंग ना करे तो उनसे जान छुड़ाने के लिए आप क्या करते हैं? यार कुछ नहीं करते, थोड़ा बहुत सदका देना पड़ जाए। बाकी यही है कि आगे मैंने जनरल इसलिए लगाई हुई है कि इस्लामाबाद में चलती फिरती है गाड़ी, तो आगे इसकी नंबर प्लेट देख के ना तो कम ही लोग रोकते हैं। जब तक वो पिछली देखेंगे तब तक मैं निकल जाऊंगा। ये बात भी है। तो पिछला बम्पर भी इसका स्टॉक है और उस पे किट लगी हुई हाँ, है। स्टॉक है और रिवर्स किट लगी हुई है, काफी कॉमन है, अब तो टैक्सी में भी लग रही है, हम भी अब ढूंढ रहे हैं कोई मिल जाए अच्छी तो चेंज कर लेंगे, वरना काफी अच्छी लगती है, मुझे तो बड़ी पसंद है, लेकिन कॉमन बहुत होगी अब। सही हो गया। इसके अब टिंट्स पर आए तो टिंट्स इसके चारों जो हैं वो सेम रखे हैं या आपने? नहीं, इसके जो पीछे हैं वो 100 है, फ्रंट इसका 25 है और अगले जो डोर्स हैं उसके 50 सेम। फिर सवाल, पुलिस नहीं तंग करती? यार करती है, लेकिन क्या करें, शौक के लिए थोड़ा बहुत। इसका वैसे मैंने परमिट बनाया हुआ है, जो स्किन एलर्जी का होता है, फेक ही होता है ऑब्वियसली, लेकिन कभी चल जाता है, कोई अनपढ़ मिल जाए तो चल जाता है, वरना आजकल तो ज्यादा ही पढ़े ग्रैंड लिखे ऑपरेशन आ हो गए रहे हैं, हैं। पढ़े लिखे आ रहे हैं, तो आजकल बचत कम ही होती है, बस आयतल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं घर से। आयतल कुर्सी पढ़ के नहीं। अच्छा, अब इसके हम आए मेन चीज पे जहाँ पे ड्राइवर बैठ के ड्राइव करता है और वाइब लेता है, इंटीरियर। तो इंटीरियर पे आपने क्या मॉड किया? इंटीरियर भी मैंने बहुत मिनिमलिस्टिक सा रखा है, बस एक मोमो स्ट्रिंग लगाया है, बाकी एटमॉस्फेरिक लाइट्स होती हैं थोड़ी बहुत, वो हैं, और कोई खास नहीं है। बस एक जो अंदर का जो है ना अपना कॉन्ट्रास्ट ब्लैक और ग्रे का जेन्युइन आता है इसका ग्रे जो है जी, बिल्कुल डैशबोर्ड, ऐसे ही है। ग्रे सा, तो बस उसके साथ छोटी मोटी कोशिश कराई हुई है, और कुछ खास नहीं। अच्छा, अब अगर हम इसके मेन चीज पे हैं जो है इसका दिल, तो मतलब इंजन। इंजन आपने स्टॉक रखा है, मॉड किया है या यार स्वैप? जैसा कि आपको बताया, हम तो स्टूडेंट लोग हैं अभी, गरीब। इंशाल्लाह जब कमाएंगे सही वाला तो फिर परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे, अभी तो बस ये थोड़े बहुत डेकोरेशन जो होती है आउटर, इसी पे है। इंटीरियर इंटीरियर कह रहा हूँ, सॉरी, इंजन जो है फुल स्टॉक। सही हो। अच्छा, तो अब अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट पर आए, जाहिर सी बात है एज अ स्टूडेंट तो आपकी टोटल कॉस्ट इस पे कितनी आई होगी? यार सिर्फ अगर आउटर डेकोरेशन अगर किसी ने करनी है ना ऐसी, टायर रिम्स को छोड़ के, क्योंकि वो तो आपको मिलते हैं नहीं मिलते, और आपकी कैसी चॉइस है, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से बजट बंदा बनाता है। सिर्फ अगर वैसे बाकी करनी है तो कोई बहुत महंगा काम नहीं है मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरी तो गाड़ी का शावर भी है फॉर फ्रेश लुक। तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप शॉवर वगैरह नहीं कराते, सिर्फ छोटी मोटी डेकोरेशन कराते, तो आपकी 50,000 में भी गाड़ी बन जाती है। डिपेंड करता है आप कहाँ से चीजें लेते हो, कैसे चीजें लेते हो, क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, बस कोई बहुत इतना नहीं है। अगर आपने फिर बिल्कुल ही डेथ में जाकर इस तरह करना है तो आपका 3 लाख भी लग सकता है, तो वो डिपेंड करता है आप 50,000 लगाते हो या 3 लाख लगाते हो। ये भी है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है गाड़ी ड्रॉप है और आप जैसे कह रहे हैं मैं डेली ड्रिवन भी करता हूँ, डेली ड्राइव के लिहाज से कैसी है गाड़ी? स्टिफ है, रास्ते में खड्डे शड्डे आए तो आप क्या करते हैं? यार ये बहुत दुखती रख पाँव रख दी है आजकल, स्पेशली ये बहुत ज्यादा स्टैटिक हुई है, पहले इतनी स्टैटिक नहीं थी, आजकल बहुत स्टिफ हुई है, उनके पीछे से जो मैंने इसको ड्रॉप किया ना, और अब जो इसकी फिटमेंट है करंटली, अभी भी मैं दिल करता है और ड्रॉप करने का, इसको फ्रंट पे कॉइल ओवर है और ड्रॉप करने का दिल करता है, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह माशाल्लाह से बहुत सी है, अच्छा। उधर जो है ना इससे ज्यादा हो नहीं सकती। इसके भी बम्पर आप देखोगे तो क्रैक शैक पड़े हैं थोड़े बहुत, इसी वजह से कि वहाँ पे जो है ना माशाल्लाह रोड बहुत अच्छी है। तो अभी बस ये है कि बहुत, अभी जो है बस इसी में बहुत स्टिफ है। सही हो गया। अब जाहिर सी बात है जब गाड़ी ड्रॉप होती है तो जाहिर सी बात मसले निकलते हैं, और ऐसा ही कोई मसला इसने ना निकाला हो ये मैं मान नहीं सकता। ऐसा कौन सा मसला है जो आप कहते हो यार ये नहीं निकलना चाहिए था, अनएक्सपेक्टेड मसला कौन यार सा था? ऐसा तो कोई खास बहुत अनएक्सपेक्टेड मसला तो नहीं था, बस ये था कि जब ड्रॉप की थी फिटमेंट वगैरह बनाई थी, तो एक चीज का बड़ा दुख हुआ था कि इसके जो फेंडर्स थे पीछे से, उनको वो रोल करते हैं बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही फिटमेंट है। बनाने के लिए, तो उससे मेरी जो पुटीनें छोटीनें थी वो पड़ गई थी, इतना भी बजट हो नहीं रहा कि मैं इसको अच्छा सा पेंट करूँ, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मैंने कहा यार ये भी होता है, वो था बस, और तो कुछ नहीं। मतलब इसके फेंडर्स रोल हैं? हाँ, फेंडर्स रोल कराते हैं सारे, जो भी ड्रॉप करते हैं गाड़ी वो, ताकि टायर डैमेज ना हो, उस वजह से रोल करते सही हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसके एक और चीज़ मैं आपसे पूछूं हैं। हाँ जी। तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जब आपकी गाड़ी चलती है तो आप जाहिर सी बात है आप मीटअप से भी जाते होंगे, ऑटो शो से भी जाते होंगे, तो आप कहते हैं यार ये चीज़ मेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी। मतलब गाड़ी जो जाहिर सी बात है जब रोड पे निकलती है सारा कुछ होता है, तो कोई कभी कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसी चीज़ हुई हो आपके साथ? यार एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है, थोड़ी फनी भी है, इस तरह से है कि
अभी तो कैम्बर कम है, पहले थोड़ा कैम्बर मैंने उल्टा फोल्टा किया था काफी, तो उस पे लोगों ने बड़े अजीबोगरीब रिएक्शन दिए थे कि ना भाईजान टायर निकलने वाला है। मैं कहा यार अल्लाह दे बंदे हो। उसके अलावा जो आजकल है इस पे सिर्फ यही है कि लोग कहते हैं भाईजान नंबर प्लेट गिरने लगी है। मैं उनको कैसे समझाऊं कि ये स्टाइल है। स्टाइल है। अच्छा, अब हमारा एक अगला सेगमेंट है जिसका नाम हमने रखा है दिल की चाबी। ठीक है। इसमें मैं आपसे 5 सवाल करूंगा और आपने उसके जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल, अगर आपकी गाड़ी बोल सकती तो आपको क्या बोलती? इसने कहा था प्लीज मुझे छोड़ दो। और ऐसा इसके साथ क्या किया आपने? बस यार ये बेचारी लगती बहुत है नीचे, बहुत लगती है। हालांकि अभी नॉर्मल हाइट है इसकी, लोग कहेंगे, लोगों ने माशाल्लाह इससे भी नीचे ड्रॉप रखी हुई है, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ ना वो मुझे कहती है प्लीज मुझे छोड़ो, यही कहना है। और अब नेक्स्ट सवाल इसी सेगमेंट का, आपकी इस गाड़ी के साथ क्या कौन सी ऐसी यादगार मोमेंट है जो आप कहते हो यार मेरे दिल के बहुत करीब है, इस गाड़ी की वजह से वो बनी हो? यार सबसे ज्यादा यादगार है किसी के लिए भी जो प्रोजेक्ट कार बनाता है ना, उसके लिए यही होता है कि जब लोगों का रिएक्शन अच्छा आता है ना, उसके वहाँ ही पैसे पूरे हो जाते हैं। मैं जब पहली बार एक गाड़ी 14 अगस्त पे ले गया था, तो हालांकि उस टाइम इतनी तैयार भी नहीं थी, नॉर्मल सी थी, बस फ्रेश पेंट हुआ था। तो उस पे तो ये था कि मुझे बड़ा प्यारा रिएक्शन मिला था। एक भाई थे, वो साथ अपने उनका बेटा था या कजन था, छोटा जो भी था, वो पीछे जब बना रहे थे ना, तो मैंने कहा यार बस पैसे पूरे। हालांकि उस टाइम नॉर्मल सी गाड़ी थी, तो मैंने कहा बस अब इसको कंप्लीट करना है। वहां से जो है ना बड़ी उससे इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है आपको, जब लोगों का प्यार आता है ना, बस हमारे लिए मेन चीज यही होती है कि हमारा यार यही लोगों होता का है। थम्स अप ही हमारे लिए बस ये एक जाते आते बंदा हॉर्न मार के ऐसे कर देना, तो वो बस बहुत हो जाता है बंदे को जो है ना सुकून की नींद आ जाती है। ये बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल है कि अगर आपको अपनी गाड़ी की चाबी देनी पड़े हमेशा के लिए कि यार मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ और मैं इसको ये चाबी दे सकता हूँ और ये इसी तरह संभालेगा, तो कौन कौन होगा? एक आध दोस्त हैं वैसे तो, लेकिन मैं बड़ा पॉजिटिव इंसान हूँ। सच्ची जो बात है, ये जो है ना मेरे साथ कब्र में जाएगी। अच्छा, 2 कब्रें खोदेंगे फिर आप? हाँ। ठीक हो गया, अल्लाह आपको सेहत दे, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि वैसे तो ज़ाहिर सी बात है अभी भी बंद है और कई कंट्रीज़ में स्टांस बंद है। स्टांस क्या बल्कि ड्रैग भी बंद है, हर चीज़ बंद है। लेकिन बाज़ कंट्रीज़ जो हैं, ये नहीं मैं कहता हर कंट्री, लेकिन बाज़ कंट्रीज़ जो हैं वो लीगली तौर पर सपोर्ट भी करती हैं। तो स्टांस को बहुत कम कंट्री सपोर्ट करती हैं, पाकिस्तान उनमें से एक नहीं है, अनएक्सपेक्टेड, तो अनफॉर्चुनेटली। तो अगर इसको जैसे नाके लगते हैं और रोडों पर और पक्का बैन हो जाए कि आप घर से गाड़ी निकालें और पकड़ लिया जाए, अल्लाह ना करे, तो वैसा अगर कोई सीन हो तो आप अपनी गाड़ी के साथ क्या करेंगे? स्टॉक करेंगे या वैसे ही? वैसे तो इंशाल्लाह नहीं होगा, पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, आपको पता ही है। ये तो है, लेकिन कायदे अगर आज़म के थ्रू। हाँ कायदे आज़म जिंदाबाद। लेकिन अगर ऐसा कोई नौबत आ ही जाती है, तो ये फिर आपको जमीन के साथ मेरे गैराज में मिलेगी, और कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएगी, बाहर ही उधर खड़ी रहेगी, लेकिन होगा स्टैंड चीज। सही हो गया। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया कोई मसला और नहीं अपनी भाई, बिल्ड दिखाई। सबसे बढ़कर आपका प्यार है। एज़ अ स्टूडेंट आपने इतनी खूबसूरत बिल्ड बनाई, मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ इस पर बहुत शुक्रिया जी, बाकायदा, कि यार एक स्टूडेंट होकर आपने इतनी खूबसूरत बिल्ड बनाई। एक कहते हैं ना जैसे ओईएम लुक आपने वो रखा। अ, ये एक बड़ी बात होती है एक एज़ अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ें बस होती ये हैं आप ना करना। पूछें, अपने लंच के और पैसों से जो है ना हमने गाड़ी बनाई है। अब ये यार बात है, दिल गुर्दा बेचना पड़ता है ऐसा ही तब ये है, बनता है। पेट खाली रख के जो है ना इसकी बॉडी किट लाता रहूं मैं, आ गया था। ये बात है, लंच के पैसे भी मारने पड़ते हैं ऐसे और अक्सर ये होता है कि घर वाले पैसे देते हैं कि यार जाओ जूती हाँ, ले आओ, कपड़ा ले आओ, इस पे लग जाता है। जेन्युइन बात है, ऐसे ही तो आपका टाइम का भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत तो शुक्रिया। नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो में, इसी तरह की एक अच्छी, खूबसूरत और एक डिसेंट गाड़ी के साथ। अगर आपकी नज़र में कोई नेक्स्ट गाड़ी हो और आप चाहते हो कि यार आप उसका रिव्यू करो, तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे कमेंट्स में लाज़िम बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।